अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिसमुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमएस शाही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और क्रॉपिंग के बाद मैं आपको बहुत ही मज़े की टेक्निक बताने लगा हूं, जिसकी मदद से हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेंगे और फिर बैकग्राउंड को हम रिमूव भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो पूरी पिक्चर है इसके अंदर मैं अगर लड़की की पिक्चर को सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास फ़ोटोशॉप के अंदर तो बहुत सारे टूल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं पेन टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन लेके इसका बैकग्राउंड डिलीट करके और इसकी जगह कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ, किसी इमेज को इसके बैकग्राउंड में रख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये पिक्चर मेरे पास इस लेयर के अंदर मौजूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस लेयर को मैं रीनेम कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करूँगा। पाथ क्रिएट करने के लिए पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा और नीचे यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक पाथ बन गया है। अब इसको जिस तरह हम लेयर को रीनेम करते हैं तो पाथ को भी इसी तरह हम एक नाम दे देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जूम इन रखूँगा और पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ। शेप और पाथ इन दो ऑप्शन में से मैं पाथ को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इस वक्त मैंने पाथ क्रिएट करना है और उसके बाद मैं इस कैरेक्टर के साथ ट्रेवल करना शुरू करूँगा। सो इस इमेज को हम अपने पास पेन टूल की मदद से इसको सेव करके इसका बैकग्राउंड हम इससे अलहदा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेन टूल की सिलेक्शन लेते हुए एक जगह पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो आपने क्लिक को होल्ड करके रखना है। जिस एंगल में आपने लाइन को रखना है तो इस तरह से आप अपनी लाइन को एडजस्ट करके दूसरा क्लिक को छोड़ दें। फिर जब आप तीसरी जगह क्लिक करते हैं तो उसी तरह आपने उसके साथ बिहेव करना है और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा एंकर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम यहाँ पे ऐड एंकर और डिलीट एंकर ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के अंदर काम करते हुए आप अपनी डायरेक्शन को सही रखने के लिए आप ऑल्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपको जगह जगह पे एंकर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं पाथ की ऑप्शन में आऊं और यहाँ पे देखूं तो आप देख रहे हैं कि एक पाथ क्रिएट हुआ है। ये जो पहले वाला पाथ है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इस पाथ के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और मेड सिलेक्शन की एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक फेदर रेडियस की एक ऑप्शन है। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2, यहाँ पे हम 2 रेडियस रखते हैं तो इससे होगा क्या कि इसके जो एंकर पॉइंट है ये बड़े स्मूथली ही नज़र आएंगे सिलेक्शन होने के बाद। और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, जिसकी मदद से हम सिलेक्शन को इन्वर्स करके रखते हैं। अब उसके बाद मैं इसे करने लगा हूँ डिलीट, तो आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको दिखाने के लिए मैंने एक लेयर नीचे रखी हुई है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली पेन टूल की मदद से और इसके बैकग्राउंड में हमने बड़ी ही आसानी के साथ इमेज को एडजस्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको हम छोटा करना चाहें कंट्रोल टी, तो आप देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर कुछ एरिया रह गया है। अब इस इमेज को हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।